परम कारुणिक सिद्धशिखंडी गुरु भगवंत उनके द्वारा रचना करने में उपमेति बहुप्रपंच कथा का तीसरे प्रस्ताव के अंदर नंदीवर्धन राजकुमार की चिंता करते हुए पद्म राजा जिन मतज्ञ नैमित्तिक को बुलाते हैं। उनको उपाय पूछते हैं, सोल्यूशन क्या कर सकते हैं इसके लिए। वैश्वानर उर्फ क्रोध के साथ जो कुसंगत पुत्र की हो चुकी हुई है, जो खराबी आ चुकी हुई है, उसकी दवाई क्या। और वो दवाई के रूप में, उपचार के स्वरूप के अंदर जिन मतज्ञ चित्त सौंदर्य नगर की बात करते हैं, और उसके अंदर शुभ परिणाम राजा, निष्प्रकंपता रानी और उनकी पुत्री राजकुमारी शांति, उनके बारे में हमारा स्वाध्याय चालू था। तो शांति किस प्रकार की, उसके अलग अलग गुण क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए गुरु भगवंत अपनी गाथा के अंदर लिखते हैं, शांति रेव महादानम। शांति जैसा कोई बड़ा दान पूरे विश्व के अंदर नहीं। हमारे मन हमको हमेशा दान का मूल्य ज्यादा रहता है, किसने कितना चढ़ावा, कितने में लिया, कहाँ कहाँ पर लिया, कहाँ पर तख्ती में नाम आएगा, कितने लेटर्स के अंदर नाम आएगा, तख्ती कितने साइज की होगी, कितने साल तक रहेगी, ये सब चीजों में हमको इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अपन यात्रा करने भी जाते हैं कहीं कभार तीर्थ स्थानों के अंदर, तो वहां पर परमात्मा को निरखने का, वो तीर्थ का इतिहास जानने का, वो तीर्थ के बारे में कोई भी शुभता वाला भाव आए, उसके पहले वहां पर अगर कोई पक्षाल का टाइम पर पहुंचते हैं, फिर पूजा के टाइम पर पहुंचते हैं, बोली कितने में जा रही है, किसने ली, कितना कन्वर्जन होता है, कितने लाख कितने करोड़ में गई, इसमें हमको इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। फिर वो एक फेज पूरा हो जाने के बाद, पर्याय पूरा हो जाने के बाद वापिस हम परमात्मा की भक्ति में लीन तो हो जाते हैं, लेकिन यात्रा पूरी होने के बाद भी हमारे मन में वो टाइम में बोली इतने में गई हुई थी, मैंने इतने तक ट्राई किया लेकिन फिर मुझे मिला नहीं, या मैंने इतना वहां पर दान दे करके मुझे वो लाभ प्राप्त हुआ था, इसी के अंदर हमारा मन रहता है। बिकॉज हमारे मन दान का इंपॉर्टेंस, हमारे मन दान का जो महत्व है वो ज्यादा है। सबसे पहली लाइन के अंदर लिखते हैं, शांति रेव महादान। क्षमा सबसे बड़ा महादान है। और यहां पर पूछते कि वो कैसे। आप तो चाहे कुछ भी बोलोगे, लेकिन कुछ पीछे उसका बैकिंग क्या, प्रूफ क्या, लॉजिक क्या। और यहां पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि जिन्होंने सिर्फ पैसे का दान दिया हुआ है उसी को अपन दानेश्वरी समझते, लेकिन जिसने क्षमा का दान किया हुआ है वो पैसे वाला दान से भी बड़ा दानेश्वरी कहा जाता है। कैसे कि अगर आपने कहीं पर कोई दान दिया हुआ है तो उसका एक फिक्स मूल्य दिया हुआ होगा, लाख रुपए, करोड़ रुपए, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए, एक्सेट्रा। लेकिन लेकिन जब आप अपने अंदर के भावों को शुभता में लेकर के आते हो, जब आप सामने वाले के भावों को सुधारते हो, तो उसका मूल्यांकन रुपये के अंदर नहीं किया जा सकता। जब आप सामने वाले को उसकी गलती के अंदर माफ करते हो और अंदर में जो परिवर्तन आता है, उसका मूल्यांकन रुपये के अंदर नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट, अगर ये क्षमा के अंदर हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी धारा को, क्षमा से विचलित नहीं होते हैं, तो यही क्षमा की धारा हमको अंतिम में मोक्ष तक लेकर के जाएगी। वहां पर अगर एक बार मेरा जीव पहुंच जाएगा तो सर्व जीवों को मेरी तरफ से शाश्वत अभयदान मिल जाएगा, जो कभी भी कितने भी रुपयों के अंदर तोला नहीं जा सकता। वीर परमात्मा चंड कौशिक नाग को सम्यक्त्व का महादान देते हैं। एक्चुअली क्षमा का दान था, लेकिन वहां पर चंड कौशिक को इसके माध्यम से मिला सम्यक्त्व, जिसके कारण से बहुत ही कम भवों के अंदर वो चंड कौशिक सर्प के जीव का जीव मोक्ष नगरी की तरफ प्रयाण करेगा। और ये दान दिया किसने? वीर परमात्मा ने। कैसे? क्षमा रख के। क्षमा वो भीतरी दान है, वो बाहर में दिखता नहीं है। शायद बाहर में कोई हमको कायर समझे, अगर हम किसी हमारे दोषी को भी क्षमा कर दे तो लोग शायद अपने को कायर समझे, लेकिन क्षमा से बड़ा कोई भी दान नहीं होता। क्षमा दानम, क्षमा रेपी महादानम, शांति रेव महादानम। सबसे पहला पॉइंट दान। एग्जैक्टली दान यानी क्या, उसके अंदर भी गुरु भगवंत हमको जरा हमारा दृष्टिकोण सुधारते हैं। सदगुरु भगवंत के पास एक श्रीमंत आए हुए होते। गुरु भगवान के पास अगर कोई आता है श्रावक या श्राविका, तो कोई कोई लोग वंदन करते हैं, कोई कोई लोग खड़े खड़े उनका वंदन हो जाता है, साहिब जी कैसे, सब सुख शाता में ना, बस ऐसा करके सीधा अपनी बात शुरू कर देते हैं। और कोई कोई लोग विधि पूर्वक वहां पर दो खमा से मना युक्त गुरु वंदन करते हैं।
ये जो श्रीमंत मिलने के लिए आए हुए थे वो दूसरी कैटेगरी वाले जीव थे, जिसका खड़ा खड़ा वंदन हो चुका था। गुरु भगवान को देखा क्या साहिब जी सब शाता में, ऐसा करके उन्होंने बस अपनी बात शुरू ही कर दी। साहिब जी वहां पर देव गुरु पसाया और कुछ बोले उसके पहले, साहिब हम तो वहां पर गए थे, वहां पर 1.5 करोड़ रुपए का हमने लाभ लिया। साहिब हम वहां पर गए हुए थे, वहां पर मैंने 1 करोड़ के अंदर वो जिन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, वहां पर 21 लाख का लाभ लिया। वहां पर 5 लाख रुपए मैंने लिखाए, वहां पर आधार स्तंभ के अंदर मैंने नाम लिखाया। श्रीमंत बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट होगी। और अभी जैसे 5 मिनट जितना उतना लंबा समय वो श्रीमंत ने बोला कि मैंने कहाँ कहाँ पर पैसे लिखाए हुए हैं, उसको थोड़ा पॉज देने का मन हुआ कि बस अभी थोड़ा प्रशंसा अपन सुन लेते हैं। वो श्रीमंत के मुख पर प्रशंसा की प्यास, प्रशंसा की भूख नजर में आ रही थी कि अभी साहेब कुछ बोलेंगे मेरे बारे में, वाह 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 वाह, अनुमोदना दानेश्वरी, ऐसा कुछ ना कुछ बोलेंगे। और उसको उसकी तत्परता के अंदर ये श्रीमंत अभी खड़ा है, दान दे दिया, भी नाम की भीख मांग रहा है। और गुरु भगवंत भी 2-3 मिनट का पॉज लेके एकदम स्वस्थता से पूछते हैं कि सारी रकम पे कर दी, चुका दी? और एकदम जोर से किसी ने चांटा मारा हुआ हो मुख के ऊपर और गाल लाल लाल हो गया हुआ हो, ऐसे गाल गाल लाल और लाल आंखों से वो श्रीमंत बोलते हैं, अरे साहेब मैं जब चढ़ावा बोलता हूं उसके तुरंत बाद ही अगले 2-3 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स मैं सारे की सारी रकम चुका ही देता हूं। मुझे ये आश्चर्य है कि आपको ऐसा प्रश्न पूछना क्यों पड़ा। क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं कोई फ्रॉड आदमी हूँ कि बस बोली बोलता रहूंगा और फिर पैसे नहीं भरूंगा? आपको ऐसी कल्पना होती है मेरे बारे में? और गुरु भगवान वापिस एकदम स्वस्थता पूर्वक कि नहीं नहीं, ये तो सारा का सारा दान, सारा का सारा पैसा जो आप बोले हो ना, अभी भी आपके अकाउंट में बोल रहा है, अभी भी आपने अभी उसको दिया नहीं। अभी भी आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर 5 करोड़ लिखा है, मैंने यहाँ पर 21 लाख लिखा है, मैंने यहाँ पर 11 लाख लिखा है, ये सब कुछ अभी तक आपके अकाउंट में बोल रहा है। तो मुझे ऐसी भ्रमणा हुई शायद आपने पैसा दिया नहीं होगा। शास्त्र के एंगल से अगर हमने एक भी दान प्रॉपरली दिया हुआ होता तो हमारा मोक्ष हो गया हुआ होता। दान देने के अंदर या तो हमारी दानत ही खराब होती है या दान देने की अवधि बहुत कम होती है। मौन और दान दोनों एक समान, बोला और टूटा। मौन के अंदर अगर हमने बोला मौन टूट गया, दान देने के बाद अगर दान के बारे में हमने बात की हमारा दान टूट गया, गया हाथ से। अगर मैंने कोई दान दिया हुआ हो और अगर कोई मुझे हार पहनाने के लिए आए, अनुमोदना वगैरह करने के लिए, तो वो हार मुझे सर्प जैसा दिखना। सम्मान देने के लिए अगर कोई आते हैं तो मुझे वो मान मोहनीय कर्म मुझे अभी चिपक रहा है, ऐसा मुझे लगना। वाह वाह अनुमोदना अगर कोई करता हो तो इसके द्वारा मेरा पुण्य कम हो रहा है, ऐसी मेरे अंदर प्रतीति हो। तख्ती और बैनर जहां पर मेरे नाम की लगाने की बात हो रही हो, वहां पर मुझे शर्म आए, मेरा शर्म से सिर झुक जाए, वैसी परिकल्पना दानी के अंदर होनी चाहिए। दान के अंदर दो अलग अलग विभाग आएंगे, एक जो दान देता है और दूसरा शायद संघ या वहीवट करता जो दान स्वीकार करता है। दोनों की भूमिका एकदम अलग अलग है। अपन दोनों जगह पर एक ही जैसा इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे। जो दान देने की जिसकी भूमिका है उसके बारे में यहाँ पर बात आती है कि अगर कोई उसको अनुमोदना करे, कोई उसका मान सम्मान करे, कोई इसकी वाहवाही करे, तो उसके अंदर उसको अपना पुण्य जाता हुआ दिखे या कर्म का बंध आता हुआ दिखे। लेकिन जो वहीवटदार है, जो संघ के संचालक है या फिर जो संस्था दान को ग्रहण कर रही है, उनकी अनुमोदना यानी कि जो दान दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करना वो उनका कर्तव्य, वो उनका फर्ज बन जाता है। और जैसे ही ये बात आती है शास्त्र के अंदर, एकदम विरोधाभासी। आप एक साइड बोलते भाई दान देने वाले को ये सब कुछ नहीं करने, इच्छा नहीं रखनी है, और अगर कोई करता भी हो तो मुख फेर देना। और एक तरफ आप बोलते हो कि जो संस्था, जो संघ, जो वहीवट वाले दान स्वीकार करते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि उनकी अनुमोदना करना। एकदम विरोधाभासी। इनको बोलते हो कि आपको लेना नहीं, इनको बोलते हो आप छोड़ना नहीं, तो ये तो टकरार फ्रिक्शन होता जाएगा ना। और बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं मुनि भगवंत, जैसे कोई गुरु भगवंत हमारे घर पर सुपात्र दान के लिए आए हुए हो, हमको अगर सुपात्र दान का लाभ मिलने वाला हो, घर में हमारे पास मिठाई है, फरसान है, हमारे पास गरम गरम रसोई बनी हुई है, तो वो सब कुछ छोड़ करके हम लुक्खा या सुक्का खाखरा नहीं गौराएंगे।
उस समय अगर मैं ये ऐसा सोचूं कि ये तो एकदम मादिक भोजन है, एकदम एकदम वो घी से भरा हुआ विगई से युक्त भोजन है, अगर ये इनके अंदर जाएगा तो प्रमाद करवाएगा, इनकी साधना के अंदर दखल अंदाजी कराएगा, इनका रस को पोषण करने का काम करेगा, अपन को लूखा सूखा खाकरा और लूखा सूखा मूंग ही घोराने का, ताकि उनका शरीर एकदम ताकतवर रहे और उनको रस का भी विषय सेवन न हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं सोचते, हमारे घर पर गुरु भगवंत आते हैं तो हमेशा हमारे भाव यही होते हैं कि घर के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो, मिठाई के स्वरूप में, मिष्ठान के स्वरूप में जो भक्ष्य हो, भक्ष्य की तो बात है ही नहीं, जो भक्ष्य उसको अपन सबसे पहले गुरु भगवंत के आगे रखेंगे। और गुरु भगवंत की वो भूमिका के है कि भाई उनको संयम टिकाने के लिए, शरीर टिकाने के लिए जो वस्तु की आवश्यकता हो वो वही बोहरे। और दोनों का ऑपोजिट ऑपोजिट विचारधारा, लेकिन फिर भी दोनों का काम चलता है। हम सुपात्र दान का लाभ लिए बिना गुरु भगवंत को छोड़ते नहीं, और गुरु भगवंत का पूरा जीवन सुपात्र दान के ऊपर निर्भर होकर बहुत सुंदरता से चलता भी है। हमारी भ्रमणा, हमारा विचार ये, भले मादक हो, भले वो घी वाला हो, तेल वाला हो, भले उसके अंदर विगई हो, उसके अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर वो रस उत्पन्न हो, ऐसी वस्तु हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब अवलोकन करना मेरा काम नहीं है। गुरु भगवान को उचित लगेगा तो वो वोरेंगे, नहीं लगा तो नहीं वोरेंगे, हम उन पर छोड़ देते हैं। और गुरु भगवान भी बहुत क्लेवरली उनको संयम के लिए जो बाधक न बने, जो शरीर को शायद पुष्ट करे लेकिन मन को विषय के अंदर न लेकर के जाए, ऐसी जो वस्तु है वही वस्तु वो एक्सेप्ट करते हैं, तो दोनों का काम चल जाता है। सिमिलरली जो दान देने की भूमिका के अंदर है, उसको कहीं पर भी मान सम्मान वाहवाही मेरी हो, उससे कोसों दूर भागने का प्रयत्न करना। और जो संघ वाले जो वहीवट करता है, वो अपना कर्तव्य समझ करके दानेश्वरी को ऊपर उठाए, उसकी वाहवाही करे, उसको माल हारा तोरा पहना है, ये वहीवटकारों का, ये संघ का कर्तव्य। आज एकदम उल्टा, संघ के अंदर जो ट्रस्टी वर्गण है, जो वहीवट कारक है, वो किसी को मान सम्मान देने के लिए, किसी को फूल की माला हार वाहवाही करने में ज्यादा हिचकिचाहट रखते हैं। और जिन्होंने दान दिया हुआ है वो मन में ये आशा लेकर के बैठे कि भी मेरा ऐसा ऐसा अनुमोदना हो तो अच्छा। दोनों ने अपनी अपनी भूमिका इंटरचेंज कर दी हुई है। गुरु भगवान अपने जीवन का एक दृष्टांत रखते हैं कि कुछ समय पहले दक्षिण गुजरात का एक एक छोटा सा शहर, वहां से बिहार में आगे जाने का कार्यक्रम था। 2-3 दिन वहां पर कुछ मुकाम आया हुआ था। और योगानुयोग वो जो गांव से निकल रहे थे, उसके बाजू के ही गांव के अंदर परमात्मा का जिन मंदिर जो बंधा हुआ था, उसके अंदर ध्वजा का प्रोग्राम आने वाला था, साल गिराने वाली थी। तो वो जो मंदिर के ट्रस्टीगण, सभ्यगण वगैरह थे, वो गुरु भगवान के पास आए और इनको विनती की कि अगर आपकी अनुकूलता हो तो बस एक एक या आधा किलोमीटर का डिफरेंस है यहाँ से, आप पधारेंगे तो हमारा जो सालगिरह का प्रोग्राम है वो बहुत सुंदर तरह से योजित किया जाएगा। और गुरु भगवंत ने भी लाभालाभ देख करके, थोड़ा ज्यादा विहार करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परमात्मा का अगर सालगिरह वर्षगांठ हो तो वहां पर तो मुझे जाना ही है, ऐसा समझ करके गुरु भगवंत ने वहां पर उपस्थिति दी। बहुत अच्छा तरह से तामझाम किया हुआ था, संघ वालों ने डेकोरेशन किया हुआ था, संगीतकार बुलाए थे, पूजा पूजन चल रहे थे और गुरु भगवंत ने वहां पर हाजिरी थी। जनरली जब ध्वजा ध्वजारोहण यानी कि वर्षगांठ के टाइम जब ध्वजा चेंज करने में आती है, उस समय आमतौर से 70 भेदी पूजा मंदिर के अंदर पढ़ाई जाती है। उसमें 9वीं पूजा के अंदर ध्वजा की पूजा आती है, जिस समय पूरा का पूरा संघ खड़ा होता है, ध्वजा को लेकर के परिक्रमा करता है और फिर ऊपर शिखर पर जाकर के उसको चेंज कर देते हैं। भाई उस समय बड़ा प्रॉब्लम हो गया वहां पर। गुरु भगवान खुद का एक्सपीरियंस लिखते हैं कि भाई क्षमा किसको कहते हैं, और वो कितनी इंपॉर्टेंट वस्तु है और कितनी अंडर एस्टिमेटेड वस्तु है। जनरली हर एक संघ के अंदर जो ध्वजा का लाभ है वो कायमी लाभ होता है। जब मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी तब किसी एक परिवार ने कुछ बड़ी रकम दे करके वो लाभ कायमी ले लिया हुआ होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये मंदिर, ये पर्टिकुलर मंदिर की जो ध्वजा आरोहण है वो यही परिवार का कोई ना कोई सदस्य या फिर परिवार पूरा मिल करके करेगा। जनरली हर एक मंदिर के अंदर यही व्यवस्था होती है। तो उस नगर का जो मंदिर था, उसके मंदिर के भी कोई लाभार्थी थे, परिवार, जिनका पूरा लाइफ लॉन्ग जिनको लाभ मिला हुआ था। अभी उसके 1 साल पहले ही वो परिवार ने वो लाभ छुटा कर दिया था, यानी कि अभी ये लाभ मैंने बहुत लिया, अभी ये लाभ मैं संघ को देता हूँ
और संघ वाले एवरी ईयर बकायदा बोली बोलेंगे, और उसमें जो बोली लेकर के जिसको लाभ मिलेगा वो व्यक्ति या वो परिवार ध्वजा चढ़ाएगा। लेकिन जो मूलभूत लाभार्थी परिवार है वो इसमें कुछ भी टेक पार्ट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं कि ध्वजा छुट्टी करना, आई एम ओपनिंग अप। और उनकी उसमें बहुत अनुमोदना हुई, संघ वालों ने भी उनको बधाया, और फिर उस समय से संघ के अंदर बोली बोलने में आई। ये सेकेंड साल था। इस साल भी संघ के अंदर बोली बोलने में आई हुई थी ध्वजा का आरोहण करने के लिए, और जिस परिवार ने बोली ली हुई थी वो भी तैयार था ध्वजा के परिक्रमा करके ऊपर लेकर के जाने के लिए। लेकिन ये जो मूलभूत लाभार्थी थे प्रतिष्ठा के समय के, उन्होंने वहां पर टांग अड़ाई कि हमारे परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य तो अवश्य में आएगा। संघ वाले मना बोलते थे कि भाई आपने अपनी स्वेच्छा से ध्वजा को छुट्टा किया हुआ है, किसी ने आपसे मांगनी नहीं करी, किसी ने विनंती भी नहीं करी हुई थी, आपने दे दिया तो बस दे दिया, फुल स्टॉप। अभी वापिस आप अपना हक जमाने नहीं आ सकते, बिकॉज वो जो नए लाभार्थी जो सिर्फ इस साल के लाभार्थी है, उन्होंने तो अपना जबरदस्त धन का दान देकर के ये लाभ लिया हुआ है। आपने लाभ लिया था लेकिन फिर आपने लाभ दे दिया, वापिस आप मांग नहीं सकते। और वो जो ओरिजिनल लाभार्थी परिवार था उन्होंने वहां पर बखेड़ा खड़ा कर दिया कि नहीं आप ऐसा कैसे कर सकते हो, या हम लोगों ने तो एक बड़ा दिल रख करके संघ के ऊपर ये किया, संघ को हमने लाभ दिया, हमारा एक व्यक्ति भी आप शामिल ना करो, ये तो हमारी अवगणना है, तो हमको शर्मनाक स्थिति के अंदर डालने जैसी बात है वगैरह। वहां पर झगड़ा हो रहा था और गुरु भगवान वहीं पर बैठे थे। जिस गुरु भगवान की पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं उन्होंने अपनी जीवन की घटना इस पुस्तक के अंदर कंडारी हुई है। और गुरुबंद खड़े हुए, पूरा उन्होंने पूछा पिक्चर क्या है भाई, आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तब मालूम पड़ा ये ऐसा 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 था, लास्ट ईयर छुट्टा कर दिया, 20 ईयर इस साल वापिस वो एक जने को अंदर इंक्लूड करने की मांगनी कर रहे हैं। गुरु भगवान ने दोनों पार्टीज को बुलाया और समझाया। जो नया लाभार्थी था उनको बोला कि ये आपका औचित्य, आपका कर्तव्य है कि आप वो पुराने वाले लाभार्थी को हाथ जोड़ के विनंती करके बुलाओ कि आज आपने ध्वजा का जो लाभ था वो छुट्टा किया, तब जाकर के मुझे और मेरे परिवार को ये लाभ मिला। अगर आपने वो सुकृत लास्ट ईयर नहीं किया हुआ होता तो शायद मेरे परिवार को आज ये लाभ न मिलता, उसे वंचित रह जाता। तो आपकी अनुमोदना, और अनुमोदना के रूप में एक दो जने अगर जुड़ना चाहे तो हमारा अहोभाग्य, ऐसा बोलना आपका कर्तव्य बनता है, ऐसा गुरु भगवान समझाते हैं। और जो ओरिजिनल लाभार्थी थे प्रतिष्ठा के समय की, उनको कहते हैं कि एक बार आपने दान दे दिया, एक बार आपने अपना लाभ छुटा कर दिया, फिर आप उसको वापिस मांगो, ये इसमें आपकी शर्म दिखाती है। एक बार आपने दे दिया और फिर आप उसको वापिस मांगो, ये तो बहुत 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 कम विचारों वाले इंसान की ये सिंबल है। आपका तो मन बड़ा होना चाहिए कि भले मैंने ध्वजा को छुट्टा कर दिया तो छुट्टा कर दिया, अभी अगर मुझे ध्वजा को वापिस चढ़ाने का मन होगा तो मैं बकायदा वापिस बोली बोलूंगा और फिर ही मैं लाभ लूंगा। तब तक मुफ्त का या किसी की खैरात का मुझे नहीं चाहिए, ऐसी खुमारी आपके अंदर होनी चाहिए। दोनों पार्टीज को समझाया और दोनों पार्टी समझ भी गई, और प्रॉब्लम उल्टा हो गया। जो नए लाभार्थी थे वो आग्रह कर रहे कि भी आप आओगे तो ही ध्वजा ऊपर चढ़ेगी, और जो पुराने वाले लाभार्थी थे वो मना बोलते कि नहीं, अभी इस बार तो मैं बोली बोलूंगा और बोली अगर मुझे मिलेगी तो ही मैं ध्वजा को चढ़ाने के लिए ऊपर आऊंगा। हमने अभी तक दान को भी समझा नहीं है। हम पैसों का दान देते हैं और फिर मान की भीख मांगते हैं। जो दान देता है उनका ये औचित्य है कि ये दान गुप्त रहे, ये दान के बाद कहीं पर भी मेरी वाहवाही, मेरे नाम की उल्लेख ना, या मेरे सुकृत के बारे में किसी को भी मालूम ना पड़े, यहाँ तक कि मैं मेरे मुख से गलती से भी मेरे सुकृत की बात किसी के सामने न करूं। वो दान देने वाले का औचित्य, उनका कर्तव्य, उनका अंदर का परिणति। और जो दान स्वीकार कर रहा है, जो संघ हो वहीवटकार हो, उनका ये कर्तव्य कि जिन्होंने दान दिया हुआ है उनकी खरे मन से संघ के सामने अनुमोदना करे। हमको ना हमेशा हमने कितना दिया उससे हमको कितना मिला, इसके अंदर सबसे ज्यादा हमको इंटरेस्ट होता है। हमने कोई ना कोई वस्तु में से कोई ना कोई वस्तु की उपज करना सीख लिया हुआ है। दूध में से दही की उपज कर लेते हैं, रोटी में से खाखरे की उपज कर लेते हैं, खाखरे में से चिवड़े की उपज कर लेते हैं, जूना कपड़ा हो तो भंगार में दे करके बर्तन की उपज कर लेते हैं, घी तेल के डिब्बे हो उसको भंगार में दे करके, पस्ती को भंगार में दे करके
पैसे की उपज कर लेते हैं। महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए, उपज कितनी हुई? परशुराम महापर्व के अंदर जो 14 स्वप्न का समय आएगा, दिन आएगा, उस समय कितने लाखों की बोली हुई? पारना जी कितने में गए? बारसा सूत्र कितने में बोली गई? इसमें हमको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट। महात्मा ने चातुर्मास में आकर के उपज कितनी करवाई संघ को? टोटल चातुर्मास के अंदर बोलियां कितने करोड़ की हुई? हमको हमेशा ना कुछ भी दिया हो तो सामने कितना मिला, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। दान देने के बाद भी मुझे नाम की उपज कितनी मिलेगी, कितनी बड़ी तख्ती मेरी लगेगी, इसके अंदर हमको इंटरेस्ट ज्यादा हो। गुरु भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जहां पर लेन की और देन की वृत्ति, उसको दान नहीं, उसको सौदा कहा जाता है। हमने अब तक हमारे भव की परंपरा के अंदर शुद्ध दान दिया नहीं, जिस कारण से दरिद्रता के अंदर आज हम सब बैठे हुए हैं। जिस दान में कुछ ना कुछ उपज, कुछ ना कुछ रिटर्न का, कुछ ना कुछ वापस आने का, लेने का अगर मन हो, तो उसका नाम दान नहीं, वो सौदा है, वो व्यापार है, वो बिजनेस है। किसी कमर्शियल फर्म, किसी इन्वेस्टमेंट फर्म में होता है कि भाई मैंने इतने रुपए दिए, 2 साल बाद, 20 साल बाद कितने वापस मिलेंगे। सेम वही वृत्ति को हम दान के क्षेत्र में लेकर के आए। मैंने इतना दान दिया, मेरी तख्ती कहाँ पर आएगी, मेरे को माला कब पहनाने में आएगी, पहली या दूसरी? और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर गुरु भगवंत दान होता क्या है उसका 2 शब्दों के अंदर व्याख्या, डेफिनेशन करते हैं। दानम स्वत्व नाशम, सत्व नहीं, स्वत्व नाशम। स्व यानी कि स्वत्व यानी कि मेरा, मेरे पने का जहां पर नाश होता हो, उसका नाम है दान। जो खुद का था, मेरा था, मेरा था, मेरा था, ऐसी जो वस्तु थी, उसका अगर मैंने दान किया, यानी कि वो वस्तु पर से मैंने मेरा पने का भाव कैंसल कर दिया। अभी वो मेरा था ही नहीं, मैंने दान भले दिया हुआ हो लेकिन वो पैसे मेरे थे ही नहीं। मैंने भले वहां पर ये चीज करी हुई लेकिन वो तो मैंने की ही नहीं, वो तो मेरे मेरे द्वारा हुई ही नहीं थी। जहां पर स्वत्व का नाश हो, मेरे पने का नाश हो, मेरे द्वारा किया गया ऐसी बुद्धि का नाश हो, उसको दान कहा जाता है। जहां पर स्वत्व खड़ा है, भले पैसे मैंने दे दिए लेकिन वो मेरे पैसे थे, वो लाभ मुझे मिला था, जहां पर अभी भी स्वत्व, कर्तृत्व का, मेरे पने का भाव खड़ा है, उसको दान नहीं कहा जाता। सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि मेरा दान वो एकदम विरोधाभासी अर्थ है। अभी दिन और रात चल रहा है, ये खट्टा और तीखा है, ये अच्छा भी है, बुरा भी है, ऐसा जो अपन बोलते, जिसका कोई ज्यादा मीनिंग होता नहीं है, इसी के आगे चल करके ये मेरा दान, इसका मतलब ही वही हुआ। मेरा अलग है, दान अलग है, अगर दोनों साथ में जुड़ गया तो दान रहता ही नहीं, सिर्फ मेरा रहता है। पूर्व भव के अंदर तिर्यंश की, नरक की वगैरह यात्रा हम करके आए, और उसमें प्राय करके मेजरली हमने दान दिया हुआ नहीं था। शायद मनुष्य या देव के भव के अंदर थोड़ा बहुत किया हुआ होगा, तो भी ज्ञानी ने जिस प्रकार का दान की व्याख्या करी हुई है, वो दान आज तक हमने नहीं किया, जिस कारण से हमारा अभी भी दरिद्रपना चल रहा है। अगर एक प्रॉपर दान दिया हुआ होता तो जीवन के अंदर हमको दरिद्रता आती ही नहीं। एक छोटे से दान धर्म के अंदर भी ताकत है कि वो हमको मोक्ष दिला सकती है। एक कटोरी भर के खीर हमको मोक्ष दे सकती है। हमने खीर आज तक दान में दी नहीं, ऐसी बात नहीं, हमने शायद करोड़ों रुपए आज तक दान में दिए हुए हैं, लेकिन जिस एंगल से शास्त्रकार भगवान दान को दान कहते हैं, वैसा दान हमने दिया हुआ नहीं है। शांति रेव महादानम, क्षमा वो महादान है। रुपये का दान, बाकी सब दान तो शायद छोटे समय के लिए ही हमारे साथ रहेंगे, लेकिन क्षमा नाम का जो दान है, और वो दान अगर चलता रहे, तो वो दान सीधा मोक्ष तक हमको लेकर के जा सकता है। एक भाई, जिनके जिनके मन की इच्छा हो ऐसी थी कि भाई अपने को रोज दान देना, और श्रीमंत थे भाई, तो अपने घर से थोड़ी दूर, जहां पर थोड़ा स्लम टाइप का एरिया रहता था, फिक्स जगह थी, वहां पर जाना, और जरूरतमंद जो लोग हैं उनको खुले हाथ से दान देना। किसी को पैसे की आवश्यकता होती थी, किसी को राशन की, तो किसी को कपड़े की, और खुला हाथ से दान देना, और दान देने के टाइम नजरों को नीचे रखना।
किसी एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि नजरों को नीचे क्यों रखते हो, ताकि आप उनको देखो नहीं तो बाद में आपको उनके लिए कोई भी मान सम्मान हो, इसके लिए? कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो श्रीमंत व्यक्ति कहते हैं कि मेरे पास जो भी संपत्ति या जो भी परिग्रह पड़ा हुआ है वो मुझे परमात्मा के द्वारा मिला हुआ है, मेरा उसमें कुछ था नहीं। परमात्मा ने दिया, मैंने आगे पास ऑन किया, मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ। लेकिन लेने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं दे रहा हूँ, और जब वो मुझे उस भावों से, मुझे आंखों से देखते हैं, तब मुझे खुद को बहुत शर्म महसूस होती है कि मैं मेरा मेरा कुछ भी नहीं दे रहा, परमात्मा ने जो दिया वो ही मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए जो मैंने एक दो बार मान सम्मान देखा हुआ था, उससे मुझे बहुत शर्म, बहुत लज्जा आती है, जिस कारण से मैं सामने देख नहीं पाता, मैं नीचे देखता हूँ। दो महात्मा बात कर रहे थे। एक बड़े गुरु भगवंत थे और एक छोटे मुनि भगवंत थे। छोटे मुनि भगवंत बातों बातों में कहते हैं कि वो कुमारपाल भाई को पहचानते हो ना, उनको पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है। और आचार्य भगवंत बोलते हैं, अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? बिकॉज मैंने तो सुना है और मेरा तो परिचय भी है, वो तो एकदम सज्जन व्यक्ति है, उसमें तो कोई कोई दो राय है ही नहीं। आपको कुछ शायद खराब एक्सपीरियंस या मिस इन्फॉर्मेशन हुआ होगा। तो छोटे महात्मा कहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हमने एक जगह पर तीर्थ बंधवाने का निर्णय किया हुआ था, वहां पर 10-12 लोगों की कमेटी फॉर्म करी हुई थी, देव द्रव्य के पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे, तो हमने कुमारपाल भाई को वहां से मैसेज भिजवाया कि ऐसा ऐसा हम यहाँ पर तीर्थ का मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, इतनी इतनी धन की राशि थोड़ी शॉर्ट पड़ रही है, अगर आपकी अनुकूलता हो तो, अगर कुछ हो सकता है तो परमात्मा का एक बहुत सुंदर जिनालय खड़ा हो जाएगा। और आप मानोगे नहीं कि कुमारपाल भाई ने जितना भी रकम शॉर्ट थी, एक ही सिंगल शॉट में वो रकम भिजवा दी। आचार्य भगवान बोलते, अच्छा ये तो अच्छी बात हुई ना। मुनि बोले, नहीं नहीं, अभी आप पूरी बात तो सुनो। जैसी वहां से रकम आई, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट जो भाग था रकम का, वो कुमारपाल भाई के द्वारा दिया गया हुआ था। तो हमने ऐसा सोचा कि मुख्य तख्ती में हम उनका नाम लिख देंगे। हमने उनको पूछे बिना उनका नाम मुख्य तख्ती के अंदर लिख दिया। और जो दिन तय की हुआ था, उस दिन मंदिर की प्रतिष्ठा और अंजन चलगा का कार्यक्रम रख दिया। कुमारपाल भाई को कंकोत्री गई, वो वहां पर आए भी सही, और देख करके एकदम गुस्सा हो गए और मुझसे आकर झगड़ा कर दिया कि आपको किसने बोला था मेरे नाम की तख्ती यहां पर रखने के लिए, आप इंस्टेंटली अभी का अभी ये तख्ती वहां से बाहर निकालो, वरना मैं ये मंदिर का निर्माण होने नहीं दूंगा। जब तक हमने दान को समझा हुआ नहीं है, तब तक हम सिर्फ कांठे, यानी कि बाहर बैठ करके पानी के अंदर छब छब करते होते हैं। एक्चुअल में दान के अंदर का जो आनंद है, वो जब तक हम पानी की गहराइयों में नहीं जाएंगे तब तक रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। सिमिलरली, जब तक हम दान को समझेंगे नहीं, दान का आनंद हमको नहीं मिलेगा। ये हमको दो एंगल से समझना है। जैसे पहले बात हुई थी, अगर हम संघ के या वहीवटकर्ता के माध्यम के हैं, तो कहीं पर भी ये तत्व सुन करके, ठीक है भाई, दान अगर जो देते हैं उनको गुप्ती रखना, उनको वाहवाही वगैरह के अंदर नहीं जाना, तो बिल्कुल गलत। उनका कर्तव्य वाहवाही या अनुमोदना करना है, और दान देने वाले का कर्तव्य इसके अंदर उसको कषाय बंद होता हुआ दिखे, ऐसा। शांति रेव महादानम। शांति यानी कि क्षमा जैसा कोई दान नहीं। गुरु भगवंत इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्होंने एक ही गाथा के अंदर क्षमा को चार अलग अलग वस्तुओं के साथ कंपेयर किया हुआ है। सबसे पहली आता है शांति रेव महादान। सेकेंड बात आती है शांति रेव महातपः। दुनिया का अगर कोई ना कोई सर्वश्रेष्ठ तप हो तो वो है क्षमा का तप। आगम के अंदर ना बहुत ही सुंदर घटना का वर्णन आता है। अंतिम आराधना जीव की, जब वो मोक्ष में जाएगा, उसकी अंतिम आराधना है अनशन तप। और अनशन से पहले का सेकेंड लास्ट स्टेप होता है संलेखना। ये शायद अपने लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट होगा, तो समझने का थोड़ा प्रयत्न करना, हमको इससे शांति तक पहुंचना है। इस संलेखना में करना क्या होता है? उग्र तप करना, शरीर आत्मा मन पूरा का पूरा अनशन के योग्य बन जाए, शरीर पूरा अंदर से एकदम हार्ड पिंजर खोखला बन जाए, कहीं पर कोई मांसपेशियां न रहे, सिर्फ स्केलेटन बचा रहा हो, उसको संलेखना कही जाती है। बिकॉज अनशन करने के लिए ऐसा शरीर ही उपयोगी है। अगर शरीर मोटा रुष्ट पुष्ट है, तो वैसा शरीर अनशन करने योग्य नहीं है। अनशन लास्ट स्टेप।
सेकेंड लास्ट स्टेप संलेखना। संलेखना में होता क्या है, तो उत्कृष्ट से 12 वर्षों तक संलेखना करने में आती है, जिसमें आंबिल का तप, उपवास का तप, नीवी का तप, ज्यादा से ज्यादा उग्र तप आगे 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 बढ़ता जाए, तब संलेखना पूरी होती है। जिनप्पिया पुनः विहारेण संलेखना, जिनकल्प की जो आराधना करते हैं वो जीव शरीर की संलेखना के द्वारा सिर्फ अंदर हड्डी रह जाती है, कहीं पर कोई मांसपेशियां नहीं, कहीं पर कोई अंदर मसल्स नहीं, इतनी लास्ट कक्षा तक अपने शरीर को लेकर के जाते हैं और फिर तब जाकर के संलेखना स्टॉप, अनशन शुरू। सिर्फ चमड़ी बाकी है, हड्डी बाकी है, अंदर में कहीं पर भी कोई भी मसल्स, कोई फैट नहीं दिख रहा, तब जाकर के संलेखना हमारी पूरी होती है। तो एक गुरु भगवंत अपने आचार्य भगवंत से जाकर के विनंती करते हैं, वृद्ध है महात्मा, जो शिष्य है वो वृद्ध है, अपने आचार्य भगवंत गुरु से जाकर के विनंती करते हैं कि संलेखना की रजा मांगते हैं कि मुझे अनशन तक पहुंचना है, तो उसके पहले संलेखना के अंदर जुड़ना पड़ेगा, तो मुझे आपकी आज्ञा चाहिए कि मैं संलेखना तप में जुड़ूं, शुरू करूं। यहां पर गुरु भगवंत लिखते हैं कि हमको जीना कैसे वो तो आता नहीं, लेकिन मरना कैसे ना वो भी नहीं आता। और एग्जैक्टली जीने की रीत और मरने की रीत क्या है, वो ये आगम ग्रंथ की घटना के द्वारा जानने जैसा है। आविलय, पविलय, निप्पली लय, 3 प्रकार की संलेखना का स्टेप आता है। साधना का सबसे पहला स्टेप यानी कि थोड़ा तप करना, हल्का हल्का नीवी, हल्का हल्का एम्बिल तप कर दिया, उसका नाम है आविलय। संलेखना के अंदर के 3 स्टेप्स की बात हो रही है। सेकेंड पविलय, सेकेंड स्टेप जो साधना का है, उसके अंदर उग्र तप करना, जितना उग्र से उग्र अपन तप कर पाए वो सेकेंड स्टेप के अंदर आता है। 2 उपवास कर लिए, 3 उपवास कर लिए, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 उपवास कर लिए, इसको अपन पविलय कहा जाएगा। तीसरा अणप्पी लय, यानी कि शरीर को कंप्लीट निचोड़ देना, अंदर कोई तत्व बाकी ही न रहे, अंदर अंदर कोई मांसपेशियां, कोई फैट, कोई मसल्स, कोई प्रोटीन, कुछ भी न बचा रहे, इस स्टेज तक तपस्या को उग्रता में लेकर के जाना, ये तीसरा स्टेप है संलेखना का। आगम ग्रंथ कहता है कि जब वृद्धावस्था आती है, हम सोचते हैं कि बस अभी तो हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा, अभी तो हम एकदम वृद्ध हो चुके हुए हैं, अभी थोड़ा एकासना ब्यासना ही करेंगे तो काफी है, उपवास वगैरह करने से हमको शरीर में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम कम वाला तप करेंगे। आगम ग्रंथ कहता है कि अभी वृद्धा अवस्था आ चुकी हुई है, उम्र बढ़ी हुई है, शरीर का कोई भरोसा नहीं, कभी भी ये शरीर अपने को दगा दे सकता है, तो ऐसे समय के अंदर सबसे ज्यादा कठिन से कठिन तपश्चर्या इस शरीर से आप खींच लो, बराबर तप के अंदर अपने शरीर को निचोड़ दो। वृद्धावस्था के अंदर की बात हो रही है। इस संलेखना के अंदर महात्मा जुड़ते हैं, जो 3 स्टेप थे, आविलय, पविलय, अणप्पिलय, ये तीनों स्टेप के अंदर धीमे 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 करके महात्मा आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते संलेखना का एक एक शिखर को सर करते हुए उन्होंने एकदम अपना शरीर सिंगल ऐसे एकदम दुबला दुबला स्केलेटन जैसा कर दिया। और जैसे उन्होंने लगा कि भाई शरीर अभी एकदम दुबला हो चुका हुआ है, अभी आई एम नाउ रेडी फॉर अनशन, ये वृद्ध महात्मा अपने गुरु भगवान आचार्य भगवंत के पास जाते हैं और विनंती करते हैं कि अनशन की रजा आप दीजिए। गुरु ने जरा सामने देखा और उन्होंने पूछा, संलेखना हो गई? और ये जो महात्मा थे, इनके मन में रोष जगा। आपको क्या लगता है, ये ऐसा बॉडी थोड़ी फोकट में आया हुआ, संलेखना की तभी तो आया, ये सब दिमाग के अंदर चल रहा था, लेकिन वहां पर ऐसा बोल नहीं पाए। लेकिन मुंह के हाव भाव से उनका वर्तन चेंज हो गया, कुछ भी बोले बिना गुरु भगवान के सामने गए, अपनी एक उंगली थी, उंगली को ऐसे पूरा मरोड़ दिया, और इतना फ्रैजाइल उनका शरीर हो चुका हुआ था, बिकॉज अंदर कोई मांसपेशियां बची नहीं थी, तो करते 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 उंगली टूट गई और वो उंगली अपने गुरु भगवान को हाथ में दे दी। आप बोलो संलेखना हुई या नहीं हुई? आचार्य भगवंत दंग रह जाते हैं। किस ते अंगुली भग्गा, ये आगम ग्रंथ के अंदर की घटना, जो आगम ग्रंथ में श्लोक प्रमाण आई हुई है, वो आचार्य भगवंत प्रश्न करते हैं कि तूने उंगली तोड़ी किस लिए? णते इम्मम शरीरम पुच्छे, यानी कि शरीर की संलेखना की जो आपने बात करी ना, उसका प्रूफ देने के लिए मैंने आपको ये कर्तव्य करके दिखाया। और वहां पर गुरु भगवंत कहते हैं कि मैंने कभी भी शरीर की संलेखना के बारे में पूछा हुआ था ही नहीं, कषायों की संलेखना की मैं बात कर रहा था।
मात्र द्रव्य संलेखना करने से तू अनशन के लिए योग्य नहीं बनता। जब तक भाव रूपी संलेखना, कषाय रूपी संलेखना की परिणति तेरे अंदर जागृत नहीं हुई, तब तक तू अनशन नहीं कर सकता। शांति रेव महातप, भाव संलेखना बोलो या कषाय की संलेखना बोलो या शांति बोलो या क्षमा बोलो, सब इक्वल। शरीर इतना दुबला कर दिया कि सिर्फ स्केलेटन बचा हुआ था, उंगली ऐसे की और उंगली टूट गई, यहां तक का उन्होंने अपने शरीर को निचोड़ दिया हुआ था। फिर भी गुरु भगवंत बोलते हैं कि दिस इज नॉट अप टू द मार्क, ये काफी नहीं है। जब तक साथ में एक शांति क्षमा नहीं रहती, तब तक ये जितना भी किया कोई काम का नहीं। हम उपवास करते हैं ना, तो उपवास का निश्चित अंत आता है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 8 दिन बाद उपवास का अंत आएगा। हमने अट्ठम किया, 3 दिन के बाद अट्ठम का अंत आएगा। हमने अट्ठाई की तो 8 दिन के बाद उपवास का अंत आएगा। मासक श्रमण किया तो 1 महीने के बाद वो उपवास का अंत आएगा। हमारा हर एक तप कभी ना कभी जाकर के अंत आएगा उसका। लेकिन अगर किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मेरे ऊपर रोष दिखाया और उसके समय, उस समय वो पॉइंट में अगर मैं नम्रता दिखाता हूं, मैं क्रोध को वश नहीं होता, मैं अहम को वश नहीं होता, मैं क्षमा को टेक केयर करके रखता हूं, तो वो मेरा क्षमा नाम का तप अखंड बन जाता है। यहाँ पर कहीं पर भी उपवास या आदि तपों को नीचे करने का मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्षमा भी एक तप की कैटेगरी है और उसका उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना उपवास तप का है। क्षमा का जो गरिमा है उसको बढ़ाने के लिए हमारा ये स्वाध्याय है। किसी ने मेरा अपमान किया, उस समय भी अगर मैं नम्रता को रखता हूं, मैं अपने आप को शांति के अंदर अंदर महफूज रखता हूं और शांति को मैं कंटिन्यू ही रखता हूं, मैं फिर क्रोधित नहीं होता, तो वो शांति नाम का मेरा तप अखंड बन जाता है। मेरा उपवास का अंत आएगा, मासक शमन का अंत आएगा, अट्ठम का अंत आएगा, अट्ठाई का अंत आएगा, एकासना, बेसना, निवी, आंबिल, हर एक तप का अंत आएगा। लेकिन क्षमा एक ऐसा तप है जो अखंड तप है, जिसका अंत आने वाला है नहीं, इफ मैं अंत लेकर के नहीं आता तो। ये अखंड तप के द्वारा मुनि सुंदरसूरि महाराजा ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा, अतः शिवम वा, ये अखंड शांति का तप करने से मेरा मोक्ष कंफर्म हो जाएगा, ऐसा सील मुनि सुंदरसूरि महाराजा अपने ग्रंथ के अंदर लिखते हैं। संलेखना, जब तक हमने क्षमा को नहीं समझा, हमने संलेखना को नहीं समझा, हमने अनशन को नहीं समझा, हमने हमारे मोक्ष को नहीं समझा। विशिष्ट तप यानी संलेखना यानी शांति क्षमा, इसे एक स्टेप आगे बढ़ करके भी एग्जैक्टली तप यानी कि क्या, उसके बारे में गुरु भगवान हमको इंफॉर्मेशन, हमको हमको ज्ञान देते हैं कि जहां पर विशिष्ट ज्ञान है, जहां पर विशिष्ट प्रशम है, जहां पर विशिष्ट संवेग है, उसका नाम है तप। एग्जैक्टली तप यानी कि क्या, विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट प्रशम और विशिष्ट संवेग। हम भूखे रहे उसका नाम तप नहीं, हमारा शरीर कृश यानी कि एकदम दुबला हो गया हुआ हो, उसका नाम तप नहीं। तप यानी क्या, तो एग्जैक्टली तप की व्याख्या बताते हुए, जिसके अंदर तितिक्षा हो, तितिक्षा यानी कि क्षमा का भाव, जिसके अंदर तितिक्षा हो उसका नाम है तप। जिसके अंदर ब्रह्मचर्य की 9 बार पालन करने का आग्रह हो, पुरुषार्थ हो, पश्चाताप हो न करने का, उसका नाम है तप। जिसके अंदर ज्ञान की परिणति हो, उसका नाम है तप। हमारे सो कॉल्ड जो प्रसिद्ध तप के अंदर आते हैं, उसमें हमारा न तो कहीं ज्ञान का इन्वॉल्वमेंट होता है, न ही ब्रह्मचर्य का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ना ही शुभ भावों का संलेखना का, भाव संलेखना का उपयोग होता है। उपवास जो शब्द है, उप और वास का संधि से बना हुआ। उप यानी कि पास में, समीप, नजदीक, और वास यानी कि वसना, रहना, ठहरना, रुकना। पास में रुकना, किसके पास में, अपने आत्मा, आत्मा के गुणों के पास में रुकना, रहना, ठहरना इज इक्वल टू उपवास। हमारा जो उपवास होता है उसमें मेजरली हमारा मन अगले दिन की नौकासी में ज्यादा पास में होता है, हमारे आत्मा से दूर होता है। अगले दिन क्या खाने को मिलेगा, अगले दिन मैं क्या क्या खा सकता हूँ, कौन सी चीज को मैंने वीडियो, मैंने फेसबुक के रील्स के अंदर देखा हुआ था जो मेरी खाने की रह गई थी, उन सब का मेंटल लिस्ट बनाना, इसका नाम उपवास बिल्कुल भी नहीं है। द्रव्य तप,
द्रव्य तप बिल्कुल भी यूजलेस ऐसी बात है ही नहीं। द्रव्य तप भाव तप का साधन है। उपवास करने के द्वारा मेरे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समता आएगी, विचारों का जो एक बवंडर है, जो ज्यादा बंदरों की तरह घूमता रहता है, उसमें कहीं ना कहीं अंकुश आए, मैं कंट्रोल में लेकर के आ पाऊं। ऐसी सानुकूल परिस्थिति उपवास के अंदर सर्जन होती है। इस कारण से मैं उपवास का तप करता हूं। उपवास द्रव्य तप, उसके द्वारा हमारे मन के अंदर शुभ भाव आए, हमारे कषाय शांत हो, उसका नाम है भाव तप। अगर कोई भी द्रव्य तप भाव तप तक लेकर के नहीं जाता, तो वो द्रव्य तप भी नहीं। वापस, जो द्रव्य तप भाव तप तक नहीं लेकर के जाता, वो द्रव्य तप भी नहीं। हमारे यहाँ पर 6 भाव तप और 6 द्रव्य तप की बात आती है, और एक एक तप इंटरलिंक्ड है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल उपवास किया, तो उपवास के द्वारा अगर मैं वयावच नाम के गुण के अंदर आगे नहीं बढ़ता, तो मेरा किया गया उपवास द्रव्य तप भी नहीं गिना जाएगा। अगर मेरे द्वारा जो भी काया क्लेश लोच आदि कष्ट जो मैं सहन करता हूं यहाँ पर बैठे बैठे, वो मेरा द्रव्य तप, लेकिन उसके द्वारा अगर मैं धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान के अंदर लीन नहीं होता, तो वो द्रव्य तप भी नहीं कहलाएगा। द्रव्य तप वो जो भाव तप तक लेकर के जाए। जो द्रव्य तप भाव तप तक लेकर के न जाए, वो द्रव्य तप भी नहीं। सिमिलरली, जो द्रव्य क्रिया भाव क्रिया तक लेकर के जाए, उसका नाम द्रव्य क्रिया। जो द्रव्य क्रिया भाव क्रिया तक लेकर के न जाती हो, उसका नाम द्रव्य क्रिया भी नहीं। मैं परमात्मा की पूजा करता हूं, द्रव्य क्रिया, उससे मैं भाव क्रिया तक अगर पहुंचता हूं, तो वो द्रव्य क्रिया। उसके द्वारा मैं कहीं और ही पहुंच जाता हूं, तो उसका नाम द्रव्य क्रिया बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिगमन करने के द्वारा अगर मेरा मन शांत नहीं होता, पापों को नीचे डालने के बाद जो मैं खालीपन महसूस करता हूँ, जो बोझ लेकर घूम रहा था, वो बोझ से मैं हल्का हुआ, अगर मुझे ऐसा फील नहीं होता, तो मेरा प्रतिक्रमण द्रव्य क्रिया भी नहीं कही जाएगी। जो सामयिक के अंदर मैंने समता का लाभ प्राप्त नहीं किया, वो सामयिक द्रव्य क्रिया भी नहीं कही जाएगी। आशय भाव क्रिया का है, साधन द्रव्य क्रिया है। अकेली द्रव्य क्रिया भी काफी नहीं, अकेली भाव क्रिया भी काफी नहीं, दोनों का जब सम्मेलन होगा, तब जाकर के मोक्ष रूपी क्रिया बन पाएगी। सिमिलरली, द्रव्य तप अकेला काफी नहीं, भाव तप अकेला काफी नहीं, दोनों का जब सम्मेलन होगा, तब जाकर के मोक्ष रूपी तप बनेगा। आज हमारे विचारों के अंदर, हमारे लेशिया के अंदर जनरली हमने कोई ना कोई बड़ा तप कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा एक आनंद होता है कि चलो भाई, मैंने एक अट्ठाई जो करनी चाहिए थी जीवन में, एक बार मेरे से वो हो गई, या एक बार मैंने उपदान तप कर लिया, एक बार मासक शमन कर लिया, एक बार सिद्धि तप कर लिया, एक बार वर्षी तप कर लिया, एक बार विशेषस्थानक तप कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब कुछ हमारे मन में एक आनंद का एक उर्मी को जागृत करवाती है। यहाँ पर गुरु भगवान कहते हैं कि सारे के सारे तप हमने अनंत भाव में अनंत बार करे हुए हैं, कुछ पहली बार नहीं कर रहे। जो मिसिंग था वो था भाव तप। और इस जानकारी को जानने के बाद, इसकी चिंतन करने के बाद, एटलीस्ट इस चातुर्मास की जो शुरुआत होगी 1-2 दिन के अंदर, उसमें जितने भी तप के अंदर मैं जुड़ूंगा, मेरा तप सिर्फ द्रव्य तप तक न रह करके भाव तप तक पहुंचे, ये मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। हमने बहुत सारे पुरुषना महापर्व आए हुए होंगे, बहुत सारे चातुर्मास भी हमने करे हुए होंगे, और उसके अंदर अलग अलग तप भी हमने करा हुआ होगा। लेकिन वो द्रव्य तप था भी या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न। भाव तप तक कितने पहुंचे, वो दूसरा प्रश्न। इस बार का जो 4 महीने का जो चातुर्मास आएगा, उसमें भले हम जितनी भी तप कर पाए, आंबिल की होली हो, या 1-2 उपवास हो, 2-4 आंबिल हो, या 6-8 एकादशियां व्यस्त, जो कुछ भी हो शक्ति के हिसाब से, वो मेरा तप, वो हमारा तप सिर्फ द्रव्य तप तक न रह करके भाव तप तक पहुंचे, ऐसा पुरुषार्थ हमको अवश्य इस चातुर्मास से शुरू करना चाहिए। जो कर्मों को तपाए, जो कर्मों को बाले, उसका नाम है तप। एकदम सिंपल डेफिनेशन। जिससे कर्म भस्मीभूत हो जाए, वो उसका नाम तप। और क्षमा वो श्रेष्ठ तप है, बिकॉज क्षमा के अंदर 12 के 12 प्रकार के तप इंक्लूडेड है। क्षमा दिखाने के लिए सत्व ज्यादा चाहिए,
उपवास करने के सत्व कम चाहिए। सामने वाले ने मेरा फॉल्ट न होते हुए भी मुझ पर झगड़ा किया, मुझ पर रोष दिखाया, उस समय अपने आप को शांत रखना, उपशम भाव के अंदर रहना, उसके अंदर जबरदस्त मानसिक पुरुषार्थ चाहिए। कंपेयर टू एक दिन के अंदर मैं 3 बार खाना नहीं खाऊंगा, वैसे एक उपवास के अंदर अपने मन को नियंत्रण में रखना वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। जितने सोकॉल प्रसिद्ध तप है ना, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर तप, हर एक तप क्षमा के साथ जुड़ा हुआ है। क्षमा वो उपवास तप है जिसमें अहंकार जो मेरा आहार होता है बाकी के समय के अंदर, उस अहंकार का मुझे उपवास करना, उसका मुझे त्याग करना है। क्षमा सबसे पहला वो उपवास तप का तप है। क्षमा वो उनोदरी तप भी है जिसके अंदर किसी और को सुना देने की जो हमारी वृत्ति होती है, आखिरकार उसने मुझे ऐसा बोला कैसे, मैं भी उसको सुनाता हूँ, उसने कितनी बार कहाँ कहाँ पर गलतियां लैप्सिस किए हुए हैं उसको मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ये जो हमारी बोलने की जो अच्छा अधूरी रह जाती है उसको अधूरी ही रखना, वो हमारी क्षमा नाम का उनोदरी तप, जहां पर हम पेट को अधूरा रखते हैं, यहाँ पर हम हमारे इच्छा को, सामने वाले को सुनाने की इच्छा को अधूरा रखते हैं। क्षमा वृद्धि संक्षेप नाम का तप है जिसमें कषायों की वृद्धि को संक्षिप्त करना है। जिस जिस घटना के अंदर मेरे अंदर कषाय बढ़ रहे हो वहां वहां पर अंकुश को लेकर के आना, इसका नाम है क्षमा, इसका नाम है वृत्ति संक्षेप नाम का तप। क्षमा वो रसत्याग नाम का तप है। जो जो विगई है, दूध दही छाछ कड़ा विगई वगैरह, जिसके अंदर मुझे रस की उत्पत्ति होती है, जिसके अंदर विकृतियां जागृत होती है, उसका त्याग करना इज इक्वल टू क्षमा, इज इक्वल टू रस त्याग। क्षमा के कारण से क्रोध नाम की जो मेरे अंदर विकृति है उसका जो मुझे रस पान मिलता है उसका मैंने त्याग किया। मैंने रोष के रसगुल्ले का त्याग किया, गुस्से के गुलाब जामुन का क्षमा के अंदर त्याग किया, बदले की भावना की जो बासुंदी अंदर पक रही थी रस त्याग के द्वारा मैंने उसका भी त्याग किया, जहर की जलेबी जो अंदर घूट रही थी उसका मैंने त्याग किया, द्वेष का दूध जो फटा जा रहा था उसको मैंने क्षमा के द्वारा त्याग किया। घोर परिणाम नाम का घी की जो तलब मुझे अंदर में जागृत हो रही थी उसको शांति के द्वारा मैंने शांत किया। तिखाश का जो तेल अंदर में तमतम हो रहा था उसको मैंने क्षमा के द्वारा त्याग किया। क्रूर भावना कड़ा विगई वगैरह अंदर में जो आसक्ति पड़ी हुई थी उसको शांति के द्वारा मैंने त्याग किया। मत्सर का रस, लेशिया का रस, क्रोध का रस, अहम का रस जो मेरे अंदर एवरी क्षण जागृत होता रहता था उसको मैंने त्याग किया। क्षमा मेरा रस त्याग नाम का तप बना। क्षमा महान उपवास है, महान अट्ठई तप है, महान आइंबिल तप है, महान एकासना तप है, महान नौकार्षी तप है। हमसे जो तप हो सकता है उसमें से सबसे श्रेष्ठ अगर कोई तप हो तो वो है एक शांति, क्षमा नाम का तप। शांति रेव महातप। कहीं पर भी यहाँ पर बाकी तप को नीचे करने की बिल्कुल भी भावना नहीं, क्षमा को उठाने की भावना के मात्र से दोनों के अंदर यहाँ पर कंपैरिजन करने में आया हुआ है। क्षमा इस चातुर्मास के अंदर हमारा कोई भी तप क्षमा के साथ वाला हो, कोई भी तप क्षमा की अलग अलग लेवल्स को जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी उससे और आगे 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 बढ़ने वाला हो, ऐसा इस बार मेरा क्षमा नाम का तप होना चाहिए। बहुत बार ना हमको एक एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक गैर समझ होती है कि मैं आराधक हूं, मैं तपस्वी हूं, मैंने अट्ठम वगैरह किया हुआ होता है, लेकिन भावना के स्तर पर हम अभी भी एकदम दरिद्र अवस्था में पड़े हुए हैं। क्षमा के स्तर पर हम अभी भी एकदम निम्न कक्षा में बैठे हुए हैं। सिद्धेश्वरी महाराजा शांति कुमारी की बात आगे लेकर के जाते हैं कि शांति वो महादान है, शांति वो महातप है। कुरगड़ु मुनि की बात यहाँ पर आती है। हम क्षमा की बात करें और ये मुनि भगवान की बात ना करें वो एकदम विरोधाभासी हो जाएगा। एक्चुअली में इनका नाम नागदत्त राजकुमार आता है, जो दीक्षा लेने के बाद उनको दीक्षा के बाद ही क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय होता है।
दीक्षा के पहले से कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जिस समय दीक्षा ली उसके बाद तुरंत नेक्स्ट डे से उनको अंदर में क्षुधा वेदना कर्मा का उदय जागृत हुआ, यानी कि अत्यंत भूख लगना, और इतनी जबरदस्त भूख लगना कि सुबह नौकरशी के टाइम अगर खाना अंदर न जाए तो उनका बॉडी फंक्शन ही ना कर पाए। ऐसा कर्म के उदय के कारण से ये कुरगड़ु मुनि को ये कर्म का उदय के कारण से उनको डेली नौकाशी करनी पड़ी, और उसके अंदर भी भारी मात्रा में उनको आहार करना पड़ता था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि चलो भूख लगती है, ओके, शरीर को उसका भाड़ा देना है, ओके, तो मैं कोई भी और खुराक न दे करके मेरे शरीर को सिर्फ सूखा सूखा चावल भात दूंगा। और रोज सुबह जाते गुरु की आज्ञा से घड़ा भर करके भात लेकर के आते, घड़ा यानी कि गड़ू, और कूर जाति का भात वो भौर करके आते, इस नाम था कुर गड़ू मुनि। एवरीडे उनके साथ के सहवर्ती मुनि भगवत इनका मजाक उड़ाते भी, कैसा भुक्खड़ इंसान पैदा हुआ है, हर रोज सुबह निकल पड़ता है, पढ़ी लेन बाद में सब कुछ भाई, सबसे पहले घड़ा लेकर के बस भाई सब भागे, गोचरी के लिए भाग जाते हैं, और फिर आकर के खाना शुरू। साधु भगवंतों के अंदर एक आचार होता है कि अगर कोई भी गुरु भगवान गुमची बहर करके आते हैं तो एज अ मैटर ऑफ हैबिट या एक एक अहोभाव से जो मुनि भगवंत गोचरी बहर करके आए हुए हैं वो उनके गज के बाकी के मुनि भगवंतों को वो गोचरी दिखा करके उनको विनंती करते कि आप भी पधारो गोचरी गोचरी वापरने के लिए। धीमे धीमे करके करके परशन का टाइम आया, पहला दिन दूसरा दिन हर एक मुनि भगवंत उपवास के अंदर लगे हुए थे। बहुत सारे लगभग 4 या 5 मुनि भगवंत मासक श्रवण के तप के अंदर लगे हुए थे, लेकिन परशुराम महापर्व के दिन भी कुरगड़ू नाम का जो ये मुनि था वो चावल लेने के लिए सुबह सुबह निकल जाते थे। जब कभी भी कोई जीव तिर्यंच गति से निकल करके मनुष्य गति के अंदर आया हुआ हो ना, उसको बहुत जनरली एक क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय होता है। किसी और को अपने को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे ऐसा है कि भूख अत्यंत लगती है और भूख के अंदर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं हैंग्री बन जाता हूँ, या इतनी भूख लगती है कि मेरा बॉडी शक्तिहीन बन जाता है, कोई तपस्या नहीं की, रोज 2 टाइम 3 टाइम खाता हूं, लेकिन इतनी जबरदस्त भूख लग जाती है कि भाई बस अपने को रहा नहीं जाता। अगर एक्चुअल में मुझे ऐसी फीलिंग होती है तो कहीं ना कहीं मैं इसके पूर्व के मेरे जो पूर्व भाव था उसके अंदर मैं तिर्यंच गति में था, और वहां से मैं यहाँ पर आया। एक्चुअल में कुरगड़ु मुनि भगवंत की भी पूर्व भाव के अंदर वो एक दृष्टि विष सर्प के रूप में होते हैं, चंडकोशिया टाइप्स, और वहां से शुभ अध्यवसाय के अंदर मृत्यु को प्राप्त करके यहाँ पर राजकुमार बनते और फिर दीक्षा के अंदर स्थिर होते हैं। तो इनको बेचारे को तिर्यंच गति में इसे आने के कारण से क्षुधा वेदी ने कर्मा को देता, जिस कारण से वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8वां दिन आ गया, संवत्सरी का दिन आ गया, गुरु भगवान वापस घड़ा लेकर के बाहर निकले, चावल बहर करके आए और हर एक गुरु भगवान के सामने रखा कि आप भी वापरो। मालूम है इन सबको मासक शमन की आराधना है, लेकिन इनको भोजन के लिए आग्रह करना विनंती करना ये मेरा कर्तव्य, वो आए या वो न आए वो उनका कर्तव्य। कितना औचित्य की पालनी करते थे। वो अपने साथ जो घड़ा भर के भात लेकर के आए, हर एक मुनि भगवान के पास है कि आप आओ वापरो, आप आओ वापरो, और जो मुनि भगवान मासक शमन वाले थे उनके मन में जबरदस्त क्रोध, ये भुक्खड़ का आदमी शायद खाने के लिए दीक्षा ली हुई है, ले, थू करके उनके पात्रे के अंदर थूक करते हैं, डालते हैं ये मासक शमन वाले मुनि भगवंत। शांति कहां पर काम आती है वो देखना है। 3 4 5 मुनि भगवंत ने उसके अंदर थूका, जो मासक शमन वाले तपस्या वाले थे, और इसको देख करके ये कुरगड़ु मुनि के मन में विचार आता है कि ओ हो, आज तो 4 5 मासक शमन तपस्वी मुनि भगवंतों की प्रसादी मुझे मिली हुई है। डेली मैं कोरे लुखे सूखे चावल वापरता था, आज तो घी से मिश्रित चावल मुझे मिले हुए हैं। फटाफट फटाफट एक एक कवा अंदर डालते जिसमें 4 अलग अलग मुनि भगवंतों की थूक मिक्स में है। शांति क्या काम करती है, एक एक कवा अंदर जा रहा है और अंदर में स्व निंदा, यस मैं हूं पापी, मैं हूं अभागी, मैं हूं भुक्खड़, मुझसे भूख कंट्रोल नहीं होती। सच्ची तो बता रहे हैं वो सारे के सारे गुरुबंद, गलत गलत कहां पर है। मेरा स्तर इतना निम्न हो चुका हुआ है, पंच महावत की पालनी करने के बाद भी एक पेट की भूख को मैं शांत नहीं कर पाता। स्व की निंदा चालू है, वो झूठा भात खाना खा रहे हैं, भात पूरा नहीं हुआ उसके पहले वो मुनि भगवान को केवल ज्ञान हो गया। दो देव सारे के सारे वहां पर दुंदुबी वगैरह नाद करके वहां पर प्रवेश करते हैं वो उपासय के अंदर। वो 4 5 मुनि भगवान जो मासक शमन वाले थे उनको लगा कि भाई ये जितने भी देव वगैरह आ रहे हैं शायद
हमारी तपस्या से मोहित होकर के हमारी अनुमोदना करने के लिए आ रहे हैं। वो चारों जन ऐसे टट्टार खड़े हैं और ये देवों का जो समूह आ रहा था उनको ओवरटेक करके पीछे जो कुरगड़ु मुनि भोजन वापर रहे थे वहां पर जाकर के उनको अष्ट कमल के ऊपर विराजमान करते हैं। तब जाकर के चार मुनि भगवंत को मालूम पड़ता है, हो इनको तो केवल ज्ञान हुआ है। और जबरदस्त अश्रुओं की धारा के अंदर अपने पाप की का प्रायश्चित वो केवल ज्ञानी कुरगड़ु मुनि के सामने करते हैं। और वो चार या पांच मुनि भगवंत जिनके मासक श्रवण था उनको उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मासक श्रवण तप की आराधना उनको केवल ज्ञान नहीं दे पाई, उसी मासक श्रवण तप के अंदर किए हुए कषाय का पश्चाताप ने उनको केवल ज्ञान दिया। वो पांच मुनि भगवान की बात हो रही है। जिन मुनि भगवंतों ने मासक शमन के तप के अंदर जिनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उसी मासक शमन के तप के अंदर की गए कषाय की पश्चाताप उसने उसको केवल ज्ञान दिया। यहाँ पर मासक शमन यूजलेस है, उपवास यूजलेस है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी शक्ति का जो तप हो सकता है वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, फिर चाहे नौकासी हो, एकासना हो या फिर बैसना हो, मेरी कैपेसिटी की तप की बात आती है। उसके साथ साथ अगर शांति को भी जोड़ा जाए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको केवल ज्ञान तक लेकर के जा सकता है। शांति रेव महातपः, शांति कुमारी, उसको चार अलग अलग विश्लेषणों के द्वारा सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत ने हमको समझाने का प्रयत्न किया। सबसे पहला शांति रेव महादानम, सेकंड शांति रेव महातपः, तीसरा और चौथा उसको अपन आज पॉज पर रखते हैं। कल बाकी के दो विश्लेषण जो है तप के शांति के बारे में उसको अपन जानने का प्रयत्न करेंगे। इस 4 मास चातुर्मास के दरमियान हमारा जीव शांति नाम के तप के अंदर एकदम उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच जाए, ऐसा हम सब पुरुषार्थ करें, ऐसी परमात्मा से आज्ञा। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम। कल 9:15 बजे वापस बाकी के दो जो विश्लेषण है उसको स्वाध्याय करने के लिए अपन आगे बढ़ेंगे। सबका धन्यवाद, प्रणाम।